जय श्री राम मित्रों। जटायु जी घायल पड़े हुए राम राम का उच्चारण कर रहे हैं। किसी ने जटायु जी से कहा कि अब तो तुम्हारे पंख कट चुके हैं, अब तो तुम तुम्हारे राम जी के पास जा भी नहीं सकते हो। जटायु जी ने कहा, अच्छा ही हुआ कि मेरे पंख कट गए। यदि मेरे पंख होते तो राम जी के पास जाने की जिम्मेदारी मेरी रहती। अब मेरे पंख नहीं है तो मेरे पास आने की जिम्मेदारी अब प्रभु श्री राम जी की है। वह अवश्य आएंगे मेरे पास। उधर श्री राम जी मायावी मृग मारीच को मारकर वापस लौटे तो देखा कि लक्ष्मण जी आ रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा संदेह सही निकला। वह मृग एक राक्षस ही था। तुम श्री जानकी जी को अकेला छोड़कर यहाँ चले आए, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। जनक सुता परिहरिहूं अकेली, आयऊं तात बचन मम पेली। मुझे संदेह हो रहा है कि हमारे साथ छल हुआ है। मेरा मन कह रहा है सीता अब हमें आश्रम में नहीं मिलेगी। मम मन सीता आश्रम नाही। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अति शीघ्र दोनों भाई लौट कर आते हैं और देखते हैं कि कुटिया में सीता जी नहीं है। श्री सीता जी को कुटिया में न पाकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दुखी हो गए। श्री राम जी बहुत विलाप करते हैं। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। हा गुणों की खान जानकी, हा रूप शील व्रत और नियमों के पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। पागलों की भांति वृक्षों से, लताओं से, पशु पक्षियों से पूछते हैं कि क्या तुमने श्री जानकी जी को देखा है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है। खंजन तोता कबूतर हिरन मछली भौरों का समूह, प्रवीण कोयल कुंद कली दाणिम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंद कली अनार बिजली कमल, शरद का चंद्रमा और नागिन, अरुण का पाश, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह से सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। बेल स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों। अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें ना देख कर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। इस तरह विलाप करते हुए मार्ग में जा रहे हैं। उधर पंचवटी में जो ऋषि मुनि सन्यासी थे, जिन्होंने राम जी से पत्थर को छुआ कर नारी बनवाने की भूमिका तैयार कर रखी थी, जब उन्होंने राम जी की यह दशा देखी तो आपस में एक दूसरे से पूछने लगे, इन्हें क्या हुआ। किसी ने बताया कि इनके साथ जो इनकी परिणीता थी, उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया है। सन्यासी आपस में विचार करने लगे, यह तो सर्वज्ञ है, स्वामी है, भगवान है। जब इनकी पत्नी का कोई दुष्ट राक्षस हरण कर सकता है तो हमारी तुम्हारी नारियों की कहाँ कुशलता रहने वाली थी। अच्छा ही हुआ कि हमने श्री राम जी से हमारे द्वारा बनाए गए पत्थरों को राम जी से छुआकर नारी नहीं बनवाए, नहीं तो हमारी भी यही दशा होती। यह तो सर्वज्ञ हैं, इनकी नारी को ढूंढ भी लेंगे और राक्षस को सजा भी देंगे। यदि हमारे साथ ऐसा हो जाता
तो हम क्या कर लेते। यह तो धनुष बाणधारी वीर धुरंधर हैं। हमारे पास तो केवल एक एक बीते के चिमटों के सिवा कुछ भी नहीं है। हम जैसे लोग क्या कर सकते थे। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमारे साथ भी अच्छा ही हुआ कि हम वन में अकेले हैं। कोई एक कहने लगा कि जो हमने पत्थरों में नारी की आकृति बनाई है, उन पत्थरों को किसी गुप्त स्थान पर छुपा दो। कहीं गलती से भी भगवान के चरण उन पत्थरों में लग गया तो वह नारी बनकर जबरदस्ती हमारे गले पड़ जाएगी। सबने अपने अपने पत्थरों को गुप्त स्थान में छुपा दिए। भगवान श्री राम जी ने जब यह देखा कि सन्यासियों को शिक्षा मिल चुकी है, सन्यास धर्म की मर्यादा यथावत रह गई है, अब सन्यासियों के मन में नारी को साथ में रखने का भूत उतर चुका है, भगवान मन ही मन प्रसन्न हुए। सीता जी का हरण करवाने के पीछे भी भगवान का मुख्य उद्देश्य इन साधु सन्यासियों को शिक्षा देना ही था। श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ विलाप करते हुए वन में सीता जी की खोज कर रहे हैं। उधर जब नारद जी ने देखा कि भगवान मेरे द्वारा श्राप दिए जाने के कारण नारी के विरह में व्याकुल हैं, नारद जी को बड़ी चिंता हुई। विरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मैंने ही इन्हें श्राप दिया था, जिसके कारण ही यह इतना कष्ट उठा रहे हैं। मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, किंतु जो हुआ सो हुआ। अब मुझे भगवान के पास जाकर कुछ क्षमा याचना करना चाहिए, उन्हें सांत्वना देना चाहिए। इस उद्देश्य से नारद जी भगवान के समक्ष गए। नारद जी जब भगवान के पास गए तब भगवान एक शिला पर बैठे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु आपकी यह क्या लीला है। अभी कुछ समय पहले तो आप बहुत विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, और अब वहां बैठकर आप मुस्कुरा रहे हो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, आपने जो पहले देखा था वह पर्दे के सामने का दृश्य था, स्टेज कार्यक्रम था, और अब जो देख रहे हो वह स्टेज के पीछे का दृश्य है, पर्दे के पीछे का दृश्य है। यह मेरी लीला है, मैं नर लीला कर रहा हूँ। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप मेरे द्वारा दिए हुए श्राप के कारण इतना कष्ट उठा रहे हैं। भगवान ने कहा, नहीं नारद, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वनवास आना यह मेरा संकल्प था, और सीता हरण यह भी मेरी नर लीला का ही एक हिस्सा है। मैंने ही देवताओं को आश्वासन दिया था कि मैं वनवास में आकर राक्षसों का सर्वनाश करूंगा और तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करूंगा। नारद जी ने कहा, प्रभु यूं तो आपके अनेक नाम हैं, किंतु मैं आपसे वरदान स्वरूप यह मांगता हूँ कि राम नाम सब नामों में श्रेष्ठ हो। तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।